मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाज़ुर में भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बेबुनियाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया और कहा कि पिछली जंग सिर्फ ट्रेलर था। कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। भारत आज भी ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी से बाहर नहीं आ सका। इसी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए वो प्रोपेगेंडा, इल्ज़ाम तराशी और फर्जी बयानिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा वाज़े और दो टोक रहा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, मगर अपनी खुदमुख्तारी, सरहदी सलामती और कौमी दिफा पर किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत को ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने सिर्फ राफेल तैयारों को ही निशाना नहीं बनाया था, बल्कि मौसर जवाबी कार्रवाइयों में भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, तोप खाने, सरहदी चौकियों, ज़ेरे इस्तेमाल निज़ामों, हत्ता के जदीद S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को अहम हिस्सों को भी नकारा बना दिया था। ये वो हक़ाइक़ हैं जिन्हें भारतीय क़यादत और मीडिया मुसलसल छुपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी अफ़वाज पूरी तरह सरगर्म और तैयार हैं। हम तैयार हैं, आज़माना नहीं। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ मजबूती से खड़ी है और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर वाज़े कर दिया है कि खित्ते में अमन हमारी तरजीह ज़रूर है, लेकिन अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की या पाकिस्तान की खुदमुख्तारी को चैलेंज किया तो जवाब फैसला कुन, भरपूर और वाज़े होगा। पाकिस्तान ने जो कुछ करना था वो कर दिखाया। अब दुनिया भारतीय बयानिए नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ देख रही है। आइए जानते हैं कराची की आवाम इस बारे में क्या राय रखती है, उन्हीं से चलकर जानते हैं। देखें, भारत के जो आर्मी चीफ है ना, वो अपनी मीडिया की तरह बिल्कुल झूठे हो गए हैं। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने जो उनका हाल किया है तो वो भूल गए हैं। तो एक तो अपनी पूरी दुनिया के सामने अपनी बदनामी बचाने के लिए अब उस तरह की झूठे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले तो उनको इस बात पे झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के शाहीनों ने किस तरह भारत में जाकर दुनिया का जदीद तरीन सिस्टम है उसको कितना मिनटों में, सेकंडों में तबाह कर दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी है, नाकामी के बाद इस तरह के हरबे हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बॉलीवुड जो है वो उनके तमाम साजिशानों पे तो हावी हो गई थी, लेकिन अभी जो उनकी जो फोर्सेस है उसके ऊपर भी हावी हो गई है। और जिस तरह की बातें फिल्मों में की जाती हैं, इस तरह की बातें उनके अगर आर्मी चीफ कर रहे हैं तो उनको ये छोड़कर फिल्में ज्वाइन करनी चाहिए और वो बहुत अच्छा कैरेक्टर मिल जाएगा उनको वहाँ पर। हम अगर इस वक्त आज़ाद हैं, इस वक्त अपने मुल्क के अंदर, तो ये हमारे जो आर्मी है और जो हमारी फोर्सेस हैं उसकी बदौलत। तो भारत को जो 10 मई के बाद जो उनकी नाकामी हुई है, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी हुई, लेकिन भारत इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। भारत कोई ना कोई हरबा ऐसा ज़रूर इस्तेमाल करता है कि वो पाकिस्तान को इंगेज करे। जिस तरह अफगानिस्तान वाला मैटर था उनको यूज़ किया पाकिस्तान के उसमें। इंडिया के जो आर्मी चीफ है जिसने ये रिसेंटली जो अपना बयान जारी किया है, इंडिया की ये गिदड़ बेबकियाँ जो है वो किसी काम नहीं आएगी। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम आ रहे हैं जो हमारे एजेंसियों पे, हमारी पाक फौज पे जो लगाया जाता है। ये सिर्फ उनकी बातें हैं। उनके राफेल तैयारे जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया टॉक में वही जिक्र करता है कि पाकिस्तान ने कितने राफेल इनके गिराए हैं। पूरी दुनिया में भारत को रुसवाई हुई है, उसके बावजूद भी ऐसे इल्ज़ामात लगाने पे उसको कोई भी मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूँगा कि शर्म तक नहीं आ रही है। भारत का आर्मी चीफ होश के नाखून ले और ऐसी कोई हरकत ना करे कि जिसे सदियों तक जो है वो याद करना पड़े। इंडियन चीफ आर्मी ने पहले भी ये अल्फाज यूज कर चुके हैं कि कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं झूठी। उसकी मीडिया ही झूठी है, हर बात पे उसका झूठ पे झूठ। जो भी उसके ऊपर मुल्क पे हमला हो रहा है, इंडिया को मुल्क पे हमला हो रहा है, वो डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये ऐसे बातें नहीं होती है। दिलों का काम होता है जंग करना, ये इनके बस की बात नहीं है। और इसका क्या नुकसान करें हम, आप हमें बताओ। उसके हमने राफेल गिराए, उसके हमने हेडक्वार्टर तबाह किया, हमने उसका 400 डिपो था वो तबाह किया, सिस्टम तबाह हुआ किया हुआ है। अभी भी इसके बस झूठे इल्ज़ाम अभी से अभी तक लगाता जा रहा है, करेगा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान ऐसी हरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान जब भी लड़ेगा खुलेआम लड़ेगा और इंशाल्लाह जीते और जीत के रहेंगे। देखिए, घर पे बैठ के बोलना तो बहुत आसान होता है ना। अभी कितने दिन हुए, थोड़े टाइम हुए ना, आए थे, कोशिश की थी, उसका क्या जवाब मिला? सरप्राइज मिला ना। वो तो एक छोटा सा सरप्राइज था। ये कोई पहली दफा थोड़ी, इससे पहले अभिनंदन को पकड़ा था, वो क्या कम ट्रेलर था।
उससे पहले कलभूषण यादव पकड़ा, वो क्या था? सारे ट्रेलर तो हम दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह जब वक्त आया तो पूरी मूवी भी बनेगी। ये सिर्फ गिदड़ बप्तियाँ हैं, घर में बैठ के बोलने वाली बातें, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है, ना हिम्मत करेंगे और इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मुक्की खाएंगे। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। पुलवामा करा वो भी, इसके अलावा जितने भी मामला देख लें, जब खुरा निकलता है तो उन्हीं का मुकाला होता है। भाई खसानी बिल्ली तो खंबा नोचती है ना हमेशा से, ये तो तारीख गवाह है, कोई नई बात थोड़ी है। 7 तो हम गिरा चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो बचे हुए राफेल है ना, ये भी 0 पे लेके आ जाएंगे इंशाल्लाह इस संदूर 2 में। तो ये होश के नाखून ले, अपने मुल्क में दहशतगर्दी करवा के उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते हैं और ये पहली मर्तबा नहीं, हमेशा यही करके आ रहे हैं। तो डर की छुपी बात नहीं है, अपनी तबाही इनको नज़र नहीं आ रही, लेकिन पूरी दुनिया को वो तबाही नज़र आ रही है। इंशाल्लाह अगर ये फिर दोबारा गलती करे ना, तो शुरू तो ये करेंगे, ख़त्म हम करेंगे और इस तरीके से करेंगे, याद रखेंगे।